संध्या प्रकट हुई थी। एक सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय से पहले वर्णोदय होता है। तो उस वर्णोदय के समय अरुंधति मां प्रकट हुई थी, इसलिए नाम उनका अरुंधति रखा। वशिष्ठ ऋषि के साथ उनका विवाह हुआ और ये विवाह करवाने के लिए भगवान शिव स्वयं वहां प्रकट हुए थे। बोलो शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। ब्रह्मा को लगा शिव जी ने मुझे डांटा, तो अब मेरा भी नाम ब्रह्मा नहीं जो मैंने शिव जी को डांटा नहीं, शिव जी को किसी के ऊपर मोहित कराऊंगा जैसे मैं मोहित हुआ। तो ये सूचना लेकर के ब्रह्मा जी अपने पिताजी के पास गया। ब्रह्मा का पिताजी नारायण, नारायण के पास गया। नारायण भगवान ये बताओ कि शिव जी को कौन मोहित कर सकता है? नारायण ने कहा, तो पागल हो गया ब्रह्मा, शिव जी को तो कोई भी मोहित नहीं कर सकता। बोले ऐसा तो नहीं हो सकता। बोले एक कर सकता है। कौन? बोले प्रकृति से मां भगवती परे जो मां भगवती दुर्गा है, त्रिभुवन सुंदरी जो मां भगवती राज राजेश्वरी है, वो मां भगवती ही उस शिव को मोहित कर सकती है, अन्यथा कोई नहीं। बोले क्या करना पड़ेगा हमें इसके लिए? बोले देवी की आराधना करनी पड़ेगी। तब ब्रह्मा जी जाते हैं और ब्रह्मा का और ब्रह्मा का बेटा उस मां भगवती की कठोर तपस्या करते हैं हिमालय में। कई वर्षों तक इन्होंने तपस्या की और वर्षों बाद मां भगवती अंबर आकाश में अष्टभुजी बनकर के प्रकट हो गई। बोले जगदम्बा मैया की जय। ब्रह्मा जी हाथ जोड़ते हैं। विद्या विद्यात्मकम शुद्धाम प्रब्रह्म स्वरूपिणी स्तनों में देवी जगद्धात्री दुर्गाम शंभु प्रियाम सदा नमो नमस्ते जगतः प्रवृत्ति निवृत्ति रूपे स्थित स्वर्ग रूपे चरोचराणाम भगवती सुशक्ति सनातनी सर्व विमोहनीति। हे मां नमो नमस्ते, हम आपको प्रणाम करते हैं। आप मां जगत माता हो, जगतः प्रवृत्ति और निवृत्ति रूपे सर्ग स्वर्ग रूपे, आप विविध रूपों में विद्यमान हैं। कैसे? हम सब के अंदर मां भगवती विराजमान है। किस रूप में? शक्ति के रूप में। ये वाणी कैसे बोल रही है? वाणी में मुख में शक्ति है, बोलने की शक्ति। जो शक्ति है वो मां दुर्गा है। हाथ में उठने की शक्ति है, पैरों में चलने की शक्ति है, वाणी में बोलने की शक्ति है। इसलिए जो शक्ति है मां वो आप है। चराचराणाम भगवती सुशक्ति, चराचर जीवों में जो भी शक्ति है हे मां वह शक्ति आप है, आप है, आप है। इसलिए आपने देखा होगा सभी देवी देवताओं की पूजा साल भर में एक बार होती है ना। जन्माष्टमी एक बार, रामनवमी एक बार, शिवरात्रि एक या दो बार, एक बार सावन में, और मां के नवरात्रे 4 बार। साल भर में 4 बार मां की पूजा होती। गणेश जी की साल भर में 1 बार होगी, सबकी 1 बार होगी, लेकिन मां भगवती की 4 बार। 2 बार प्रचलित में और 2 बार गुप्त में। इसलिए हे मां, क्योंकि आप वेदों की जननी, आप सभी देवों की जननी है और आपको हमारा प्रणाम। मां बोली, देखो माता रानी को 3 चीजें बहुत प्रिय है। अगर देवी को प्रसन्न करना है ना तो 3 चीजें करनी चाहिए। पहला पाठ, दूसरा यज्ञ
और तीसरा कन्या पूजन। पाठ, यज्ञ और कन्या पूजन। पाठ की शुद्धता देवी के लिए अति आवश्यक है, इसलिए देवी भागवत में कहा गया है मंत्र शुद्धिश्च भूमिपः, मंत्र शुद्ध होने चाहिए। और जिस जगह पर देवी का यज्ञ हो रहा है वह जगह भी शुद्ध होनी चाहिए। अगर देवी कथा करवानी है, लापरवाही नहीं चलेगी वहां। तो जय श्री राम। और यज्ञ, जब देवी यज्ञ होता है तो अनेक प्रकार की सामग्री चाहिए, तब देवी यज्ञ पूरा। और कन्या पूजन के लिए भी विधि विधान से किया जाए तो संपूर्ण फल मिल जाता है। इसलिए 3 चीजें मां भगवती को अत्यंत प्रिय है। मां बोली मैं प्रसन्न हूं, ब्रह्मा जी वरदान मांगो। ब्रह्मा जी बोले माता जी आप हमारी बेटी बन जाओ। मां ने कहा असंभव, नहीं बन सकती। क्यों? बोले तेरी बेटी मेरी ही अंश संध्या बनी थी, लेकिन तेरा क्या भरोसा, मैं नहीं बनने वाली। तब बोला कि मेरी बेटी मत बनो, मेरे बेटे की बेटी तो बन जाओ आप। मेरा जो ये बेटा है दक्ष, इसकी बेटी बन जाओ। तब मां ने कहा कि एक शर्त पर मैं तुम्हारे बेटे की बेटी बनूंगा। एक शर्त है मेरी। क्या? बोले यदुक्तम भवता ब्रह्मन् समस्तम सत्यमेव तद मद्रिते मोहयद्रिहा शंकरस्य न विद्यते यद भवान् मयि पुनर्भवेत् मंदादरदरस्तदा देहं त्याज्यं निजं सत्यं स्वात्मन्यस्तवेतराम्। मेरी एक शर्त है कि यदि भगवान मयि पुनर्भवेत्, मैं तुम्हारे घर में उत्पन्न होगी, पर यदि तुमने मेरा कभी अपमान कर दिया, या मेरा छोड़ो मेरे पति का भी तूने कभी अपमान कर दिया, तो क्या करेगी? बोले देहम त्याज्यम निजम सत्यम, मैं अपने शरीर का त्याग कर दूंगा यदि मेरा और मेरे पति का कभी अपमान हो गया तो। मैं 1 मिनट नहीं ठहरूंगी। इसीलिए आपने देखा होगा माता सती ने तुरंत अपने पति का अपमान जब देखा तो अपने आप को ही जला दिया। तो शर्त रखी, कभी तूने मेरा और मेरे पति का अपमान कर दिया तो मैं देह का त्याग कर दूंगा। उस समय तो इन्होंने हाथ जोड़े कि हे माता जी आप बेटी बन जाओ, हम तुम्हारा और तुम्हारे पति का अपमान कभी नहीं करेंगे। फिर कहा कि ठीक है, अगर नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी बेटी बनूंगी। उत्पन्ना दक्ष जायायाम सतिरूपेण शंकरम अहम सभाजिगिष्यामि लीलयातं पितामह। उत्पन्ना दक्ष जायाया, जाओ, मेरा आशीर्वाद है कि मैं दक्ष की बेटी बन करके प्रकट हो। यहां वरदान दिया और मां भगवती अंतर्धान हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की जय, शारदे मैया की जय, राजराजेश्वरी मैया की जय, हर महादेव। दक्ष घर में आया, दक्ष ने मैथुन सृष्टि की। सबसे पहले इसने 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। नारद जी ने उनको सन्यासी बना दिया। फिर इसने 1000 पुत्रों को और जन्म दिया। नारद जी ने उनको भी बाबा बनाने की कोशिश की। बच्चों, ये बताओ कि जिस बिल में घुसने के बाद हम बाहर नहीं निकलते हैं, उस बिल का नाम क्या है? हमें नहीं पता। अच्छा तो ये बताओ विचित्र भाषा बोलने वाले हंस का नाम क्या है? बोले हमें नहीं पता। बोले कौशल्या का पति कौन है? बोले हमें नहीं पता। बोले कुछ नहीं जानते तुम, महामूर्ख हैं सब बच्चे। बोले महाराज आप ही बता दो। ऐसे नहीं बताऊंगा, पहले हमारे चेला बनो जैसे तुम्हारे भाई बने। ठीक है बन गए। तो नारद जी ने अपने चेला बना दिया और बोल दिया बच्चों विचित्र भाषा बोलने का नाम है शास्त्र। बोलते कुछ और है, मतलब कुछ और ही निकलता है।
जिस बिल में घुसने के बाद हम बाहर नहीं निकलते हैं, उस बिल का नाम है मोक्ष। यदि मोक्ष मिल गया तो जन्म मरण नहीं होगा, क्योंकि जीवात्मा और परमात्मा आपस में शाश्वत सखा है, मित्र है। परमात्मा ने जीवात्मा से बोला, या जीवात्मा ने परमात्मा से बोला कि भैया एक खेल खेलते हैं। तो भगवान ने कहा कौन सा? बोले छुपन छुपाई का। तो जीवात्मा ने कहा पहले मैं छिपूंगा, भगवान जी तुम मुझे ढूंढ करके निकालो। तो हम लोग सब भगवान की उदर में छिप गए थे, भगवान के पास ही छिप गए थे। भगवान ने हमको ढूंढा और कर्म के अनुसार हमको संसार में जन्म दे दिया, जिसका जैसा कर्म था। किसी को ब्राह्मण किया, किसी को क्षत्रिय किया, जैसा हमारा कर्म है, कर्म के अनुसार हमको जन्म मिला है इस संसार में। अब भगवान ने कहा बच्चों, हमने तो तुमको ढूंढ करके निकाल दिया है और जगत में भेज भी दिया है, अब तुम्हारी बारी है मुझे ढूंढने की। और जब तक तुम इस जगत में जगदीश्वर को नहीं ढूंढेंगे, तब तक ये जन्म मरण का जो चक्र है ये पूरा होने वाला नहीं। इसलिए लग जाओ उस जगत को, जगदीश्वर को ढूंढने। वो यहीं छुपा है। बोले छुपा है तो दिखता क्यों नहीं? बोले बच्चों हर चीजें दिखती नहीं हैं। दूध के कण कण में घी है, लेकिन कहां दिखता है? घी निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसी प्रकार इस फूल के कण कण में खुशबू है, लेकिन दिखती नहीं। उसी प्रकार जगत में भी कण कण में जगदीश्वर है, लेकिन दिखता नहीं। बोलो जय श्री राम। उसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा, मेहनत करिए। हरि व्यापक सर बहत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना, प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। इसलिए जब तक उस परमात्मा को नहीं ढूंढोगे, तब तक ये जन्म मरण का चक्कर से मुक्ति नहीं मिलने वाली। बोलो जय श्री राम। इसलिए जिस बिल में घुसने के बाद बाहर नहीं निकलते, उसका नाम मोक्ष है। बच्चों ने कहा मान गए गुरुजी, हम आपका चेला बन गए। तो चेला बने, बच्चों को क्रोध आया, मेरे नन्हे नन्हे से बच्चों को सन्यासी बना दिया। तो तुरंत नारद जी को श्राप दे डाला। नारद, हमारा श्राप है, तूने मेरे बच्चों को जिन्होंने संसार भी नहीं देखा उनको बाबा बना दिया। तेरा पैर एक जगह पर नहीं टेकेगा, तू ऐसा ही घूमता रहेगा। शाप दे दिया। तस्मात् लोकेषु ते मूढ़ न भवेत् भ्रमतः पदम। तेरा पैर एक जगह पर नहीं टेकेगा। दक्ष परेशान हुआ, पुनः इसने करू सोचा कि क्या करूं। अब की बार बेटाओं को नहीं अर्थात बेटियों को जन्म दे दिया। बोलो जय श्री राम। अब की बार दक्ष ने 60 कन्याओं को जन्म दिया, और उस समय सबसे जो छोटी थी वही मां भगवती इनके घर में सती के रूप में शेषव भाव में प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की जय। एवं मुक्त्वा तदा देवी दक्षं चाह निज मायया आस्थाय शेषवं भावं जन्येति रुरोदसः। रोने की आवाज आई, मां भगवती प्रकट हुई है। चारों तरफ से उत्सव मनाने लगे। उत्सवम चा महानादा गान वाद्य पुरस्सरम। चारों तरफ से गान होने लगा, वाद्य बजने लगे, और मां भगवती का प्रादुर्भाव हो गया। धीरे धीरे देवी मां भगवती बड़ी हुई और
लिखा है कि दक्ष जी के घर में अतिशीघ्र मां भगवती बड़ी हुई। जब बड़ी हुई तो उनके पिताजी को चिंता है कि इनका ब्याह करना है, तो ब्याह कैसे होगा? तो अपनी बेटी के लिए कहा एक ब्राह्मण ने कि अपनी बेटी से व्रत कराओ, तब इसका शीघ्र ब्याह होगा। तो कौन सा व्रत करना चाहिए? ब्राह्मण ने बताया नंदा व्रत करो। जिस बहन का विवाह ना हो रहा हो उसको यही व्रत करना चाहिए। इति नंदाम व्रते पूर्णे नवम्यम दिनमागतः तस्ताव ध्यान मग्नाया प्रत्यक्षम भवद हरः। इसका नाम है नंदा व्रत। ये किया जाता है आश्विन मास में, असुज के महीने में, शुक्ल पक्ष में और अष्टमी तिथि में उपवास रखना चाहिए। उस दिन केवल दूध पीना चाहिए। अथे सती पुनर्शुक्ल पक्षे अष्टम्यामुपोषिता आश्विने मासि सर्वेषां पूजयामास भक्तितः। आश्विन मास में महादेव की पूजा करती है कि मेरा शीघ्र ब्याह होना चाहिए। जब ये व्रत किए तो इस व्रत से भगवान शंकर जिस दिन उद्यापन कर रही थी उस दिन भगवान शंकर इसके सामने प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। कैसे भगवान शंकर प्रकट हो रहे हैं? बोले सर्वांग सुंदरो गौर पंचवस्त्रा त्रिलोचना चंद्रभाल प्रसन्नात्मा सिद्धिकंठस् चतुर्भुजः सर्वांग सुंदरो गौरः। शंकर जी के समान कोई दुनिया में सुंदर व्यक्ति नहीं। इतने सुंदर हैं शंकर जी, आप डेली गाते हैं कर्पूर गौरम करुणावतारम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम भुजगेंद्रहारम भुजगेंद्रहारम। शंकर जी कौन है? कर्पूर गौरम, कपूर की तरह गोरे हैं शंकर जी। क्या करें, जब से शंकर बाबा ने वो काला जहर पिया है और कंठ में लटकाया है तब से बिल्कुल बेचारे ढीले पड़ गए है। काला कृष्ण कौन है? काला। नारायण कौन है? काला बिल्कुल। शंकर जी तो गोरा है, पर उस काला कृष्ण का ध्यान करते करते नारायण की जो काली काली प्रतिमा थी वो शिव जी में आ गई। बोलो जय श्री राम। और जो बेचारे शिव जी जो गोरे गोरे थे वो भगवान नारायण में आ गई। बोलो जय श्री राम। इसलिए वो राम जी सुंदर हो गए, इसलिए वो कृष्ण सुंदर हो गए। कितने सुंदर हैं राम जी, सुनो जब खरदूषण। तो जब उसने राम को देखा उन दोनों भाइयों ने, खर और दूषण ने, तो अपनी पार्टी को कहता है रोको रोको, पार्टी को रोको। क्या हो गया? बोले इसको मत मारो, ये सुंदर कीन कुरूपा यद्यपि भगनी कीन रूपा पदलायक नहीं पुरुष अनुपा पदलायक नहीं पुरुष अनुपा बधलायक नहीं पुरुष अनुपा। कौन कह रहा है? राक्षस कह रहा है। कौन सा राक्षस कह रहा है? जिसमें रावण जैसा बल है। वो क्या कहता है? यद्यपि भगनी की मेरी बहन को कुरूपा किया है, क्योंकि उसका नाक और कान काट दिया था। किसका? शूरपंखा का। शूरपंखा रोते रोते गई, खरदूषण आया। खरदूषण बोल रहा है रुको, यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, भले इसने हमारी बहन का नाक और कान काटे हैं, पर बध लायक नहीं पुरुष अनुपा, ये बध के योग्य नहीं है। क्यों?
बोले ये अनुपम पुरुष है, ऐसा लग रहा है कि इसको देखता ही रहे। इसको राम को अब बता सकते राम कितना सुंदर होगा जब राक्षस भी मोहित हो गए। और सुनो जरा, कौन कह रहा है जिसकी अभी अभी बहन का नाक काटा हो तो क्या करेगा? भले भाई जैसा भी 1.5 अडी का होगा मार निकला, हमारी बहन को छेड़ता है, इधर आ जरा। और पुरानी घटना भी नहीं, अभी नाक काटा है, ताजी ताजी घटना, और ताजा ताजा गुस्सा तो भयंकर होता है, पुरानी 1 महीने की बात भी नहीं, अभी वो कह रहा है कि यद्यपि भगनी कीन कुरूपा, भले इसने हमारी बहन को कुरूपा किया है पर बदलायक नहीं। तो कहने का भाव नारायण में चले गई है, इसलिए नारायण बड़े सुंदर हो गए। ये कारण हो सकता है। बोलो जय श्री राम, जोर से बोलो, जोर से बोले रामचंद्र भगवान जय। हर हर महादेव। तो भगवान शिव प्रकट हो रहे हैं। सर्वांग सुंदर चंद्रभाल प्रसन्नात्मा सितिकंठ चतुर्भुज। चतुर्भुज नारायण शिव रूप में भगवान शिव प्रकट हो गए। उस देवी से कहने लगे, देवी क्या चाहिए तुम्हें, वरदान मांगो। माता सती कहती है, देव देव महादेव विवाह विधिना प्रभु पितृ में गोचरी कृत्या माम गृहाण जगत पते। हे देव देव महादेव विवाह विधिना प्रभु, हे महादेव मेरे पिताजी चाहते हैं कि आपसे मेरा ब्याह हो, इसलिए मैं तुम्हारी ये व्रत कर रहा हूं, इसलिए मैं तुम्हारी पूजा कर रही हूं। भगवान शिव बोले, मैं भी तो यही चाहता हूं कि तुम भी मेरी पत्नी बनो, चलो मेरे साथ। बोले नहीं महाराज। शिव जी बोले, मम भार्या भवेत् तुम मया तुष्टेन सर्वथा, मैं भी तो यही चाहता हूं कि तुम मेरी भार्या बनो, चलो। बोले नहीं, ऐसा नहीं चलूंगी मैं तुम्हारे साथ, मेरे पिताजी से मेरा हाथ मांग करके मुझसे मुझे बिने का तथास्तु। मैं अपने सेनापति भेज दूंगा, मैं अपनी चेला भेज दूंगा तुम्हारे पास। बोले ठीक है महाराज। तो शिव जी के जो चेला हैं वो सप्तऋषि, जो दिन रात शिव जी उनका स्मरण करता है, कहीं भी प्रकट हो जाते हैं सातों ऋषि। ऐसी भगवान चले गए। पार्वती अपने पिताजी को पूरी घटना सुनाती है और यहाँ भगवान शिव ने सप्त ऋषियों को भेजा। वो ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा के बेटे दक्ष से कहा कि शिव जी तैयार हो गए हैं, तो उनसे अपनी बेटी का विवाह करवाइए। तुरंत लग्न पत्रिका निकाली और शुभ लग्ने सुमुहूर्ते समागच्छतु सौंतिकम संभवे विधि। आज शुभ लग्न में, शुभ तिथि में, शुभ मुहूर्त में भगवान शिव अपने कैलाश से ब्रह्मलोक के लिए भगवान शिव की बारात निकल पड़ी। लिखा है कि चैत्र का महीना था, हो सकता है बैसाख का महीना हो, ज्योतिष के हिसाब से चैत्र होगा। चैत्र शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि रविवार और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में भगवान शिव की बारात निकल पड़ी। यहाँ लिखें, अथ चैत्रे नक्षत्रे भगदेवते त्रयोदशायां दिने भागो निर्गता महेश्वरा।